पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए उसको एकदम बच्चे की तरह बनाया था भारत ने, लेकिन वहां पर इन लोगों ने अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। तो ईरान के जिस चाबहार पोर्ट को निशाना बनाया वो भारत और सामरिक आर्थिक हितों का सबसे बड़ा केंद्र है। वहीं इस जंग का सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ सकता है क्योंकि पूरी दुनिया का तुमने बेड़ा गर्क फिर से कर दिया। पर जितनी इंस्टॉलेशन थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो डेवलप किया गया था, उसको अटैक किया गया। और कहीं ना कहीं ये भारत के लिए बहुत पेनफुल है, क्योंकि चाबहार इस बात का जिक्र किया गया कि अमेरिका ने चाबहार में भारत के बनाए बंदरगाह को निशाना बनाया और जमकर बमबारी की, जिसपे भारत ने काफी इन्वेस्टमेंट किया है, उसके ऊपर अटैक किया, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब किया। यूएस कोड़े मारने चाहिए, पब्लिकली नंगा करके दौड़ाना चाहिए इस आदमी को। ईरान अमेरिका की जंग में भारत पिस गया। ईरान का चाबहार पोर्ट तबाह, जिससे भारत को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय मीडिया में चीखों पुकार बताई जा रही थी कि यूएस जो है वो अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर। और कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत क्लियर कर दिया था कि वी आर गोइंग टू अटैक ईरान, और सबसे हार्ड अटैक करने वाले हैं, और ऐसी जगहों पर अटैक किया जाएगा जिसको पहले कभी नहीं टच किया गया है। वही काम एग्जैक्टली यूएस ने किया। एग्जैक्टली यूएस ने ईरान के चाबहार पोर्ट को अटैक किया। ईरान के चाबहार पोर्ट पर जितनी इंस्टॉलेशन थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो डेवलप किया गया था, उसको अटैक किया गया। और कहीं ना कहीं ये भारत के लिए बहुत पेनफुल है, क्योंकि चाबहार पोर्ट को एक बच्चे की तरह भारत ने मतलब पूरे तरीके से सवारा है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलप करना। और अभी हमने 2024 में रिसेंटली एक 10 ईयर्स का पूरा एग्रीमेंट जो है वो ईरान के साथ में किया था। तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक थोड़ी सी बुरी खबर है जो आप देख सकते हो इस समय पर। तो कंप्लीटली चाबहार इज अंडर फायर। अगर आप इमेजेस देखोगे तो पूरा कंप्लीट वहां पर डिस्ट्रक्शन का माहौल दिखाई दे रहा है। और ईरान ने कंफर्म भी किया कि बहुत ह्यूज नुकसान चाबहार के ऊपर उनको हुआ है। अलग अलग जगहों पर अगर आप देखिए तो पूरी ईरानियन कोस्टलाइन को यूएस ने टारगेट करने की कोशिश करी, और बहुत एजेंडा सिंपल है। अब सीजफायर जब कोलैप्स हो चुका है तो यूएस का पूरा एजेंडा यह है कि आप ईरान को उन जगहों पर हिट करो जहां से ईरान फाइट बैक ना कर पाए, और वही करने की कोशिश अभी यूएस सेंट्रल कमांड कर रहा है। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ने बड़ा अटैक किया ईरान के ऊपर, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा था कि वो ईरान के ऊपर अटैक करेंगे, और इतना बड़ा अटैक करेंगे कि ईरान ने कभी सोचा नहीं होगा। वही अटैक उन्होंने करके दिखाया, और ईरान की पहली बार साउथ ईस्टर्न कोस्ट लाइन को टारगेट किया गया। यहाँ पर हम हमेशा देखते रहे कि ईरान की सदर्न कोस्ट लाइन को या ईरान की साउथ वेस्टर्न कोस्ट लाइन को, वेस्टर्न कोस्ट लाइन को वो टारगेट करते रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा पहली बार हुआ कि साउथ ईस्टर्न कोस्ट लाइन को, जहां पर एग्जैक्टली वो चाबहार पोर्ट है, मैप में देखेंगे तो उसको पहली बार इसमें हिट किया गया। और ये भारत के लिए भी एक बहुत ही कंसर्निंग पॉइंट है, क्योंकि भारत अगर आप रैंक करोगे कि भारत के ओवरसीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो उसमें सबसे नंबर 1 पर चाबहार पोर्ट आ जाता है, कि जो भारत ने डेवलप किया है, जिसपे भारत ने काफी इन्वेस्टमेंट किया है, उसके ऊपर अटैक किया, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब किया यूएस ने। तो वो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक पेनफुल पॉइंट है। उन्होंने जो भारत वहां पर चाबहार पोर्ट के ऊपर जो शाहिद बेहश्ती टर्मिनल है, उसको भारत इस समय पर ऑपरेट कर रहा है, और वहां पर अटैक करके, और ये पूरा एजेंडा बहुत सिंपल था भारत का कि भाई पाकिस्तान को हम बाईपास कर देंगे। इस पॉइंट से हम मैप से समझ लेंगे कैसे वो बाईपास किया जाएगा। पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए इसको एकदम बच्चे की तरह बनाया था भारत ने, लेकिन वहां पर इन लोगों ने अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। तो सेंट्रल एशिया और आपके लिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से जुड़ने का ये बेहसी टर्मिनल चाबहार पोर्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसको इस पूरे यूएस ईरान वॉर में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच चुका है। खुद कंफर्म किया यूएस ने। यूएस के सेंट्रल कमांड का स्टेटमेंट आया कि उन्होंने 90 ईरानियन मिलिट्री फैसिलिटीज को वहां पर अटैक किया है, मैरीटाइम एसेट्स को वहां पर अटैक किया गया है। और ये अटैक्स जो हैं वो इसलिए किए गए हैं, बहुत सिंपल सा इसका लॉजिक है कि अगर आप उनकी कोस्टलाइन पर अटैक करोगे तो जो कमर्शियल वेसल्स को हिट करने की उनकी जो पूरी कैपेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी, और एटलीस्ट वहां से कमर्शियल जो पूरी शिपिंग है उसी को लेकर के पूरा झगड़ा है, तो वो कमर्शियल शिपिंग जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दोबारा से चालू हो जाए। इसलिए आप हमेशा कोस्टलाइन को टारगेट करके उनकी कमर्शियल शिपिंग को हिट करने की जो कैपेबिलिटीज है उसको खत्म कर रहे हो, उसका मनोबल आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। इसीलिए यूएस सेंट्रल कमांड ने इतना बड़ा अटैक उनकी कोस्टलाइन पर किया हुआ है। अब जो सीजफायर था यूएस और ईरान के बीच में वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। ये लड़ाई पूरी तरीके से अपने फुल फ्लेजेड फॉर्म में चल रही है। अब हम थोड़ा सा मैप से अगर देख लें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको चाबहार पोर्ट दिखाई दे रहा है। दिस इज चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट जो कि गल्फ ऑफ ओमान पे पड़ता है, और इधर स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज से थोड़ा आगे आप बढ़ते हैं तो ये चाबहार पोर्ट आ जाता है। तो अभी तक जितना भी अटैक हुआ, आपने नोटिस किया भी होगा कि अभी तक जितना भी ईरान के ऊपर अटैक किया यूएस ने, वो सारा अटैक ऐसे इधर कोस्ट लाइन पर कर रहे थे, इधर कोस्ट लाइन पर कर रहे थे, यानी कि वेस्टर्न पार्ट में कर रहे थे, वेस्टर्न कोस्ट लाइन के ऊपर कर रहे थे। साउथ ईस्टर्न कोस्ट लाइन पर पहली बार ये उन्होंने अटैक किया है, और चाबहार पोर्ट को इस पूरे अटैक में, मतलब इस पूरे युद्ध में, इस पूरे वॉर के अंदर चाबहार पोर्ट को पहली बार इसमें टारगेट किया गया है। कल जो एयर स्ट्राइक्स हुई, इसीलिए शायद डोनाल्ड ट्रंप ने वो स्टेटमेंट भी दिया था कि वो पूरी तरीके से इनको डिस्ट्रॉय करेंगे। कल जो एयर स्ट्राइक्स हुई उसमें प्राइमरीली अगर आप देखो तो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को इन्होंने अपना टारगेट बनाया। बुशहर में, बंदर अब्बास पोर्ट, कुनाराक, इन सब जगहों को इन्होंने टारगेट बनाया, और ये पहले इधर ही अटैक करते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि चाबहार पोर्ट को इन्होंने टारगेट किया। और सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा अटैक था, जो सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक थी, वो चाबहार पोर्ट के ऊपर ही की गई, जहां पर पूरी तरीके से जो ईरान का जो साउथ ईस्टर्न कोस्ट लाइन है उसको, उसकी पावर को खत्म करने की कोशिश यहाँ पर यूएस की थी। अब हालांकि यूएस का कहना है कि हमने तो भाई सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक किया है, कोई भी इसमें सिविलियंस को टारगेट नहीं किया गया, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ईरान की जो लोकल मीडिया है, जो लोकल अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा कि बहुत की इंफ्रास्ट्रक्चर जो थे वो यहाँ पर डैमेज हुए। उन्होंने कंफर्म किया कि चाबहार पोर्ट के जो ट्रैफिक कंट्रोल टावर था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है पूरी तरीके से, जो 2 मरीन पायर्स थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं पूरी तरीके से। तो नुकसान 100% हुआ है, और बड़ा नुकसान यहाँ पर ईरान को चाबहार पोर्ट में देखने को मिला है। अब
इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज जो है वो पूरी तरीके से इस समय बाधित है, वो पूरी तरीके से खत्म है। लोकल ऑफिशियल्स का कहना है, रेसिडेंट्स का कहना है कि धीरे धीरे उस पर काम चल रहा है और धीरे धीरे वो ठीक हो रही है, लेकिन इसमें सिविलियंस का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। यूएस डिफेंस ऑफिशियल्स ने कहना है कि हमने जितनी भी स्ट्राइक्स करी उसमें हमने सिर्फ ईरान की जो कमर्शियल शिपिंग को हिट करने की एबिलिटी है उसको थ्रेटन किया है। हमने कोई भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक नहीं किया, हमने कोई भी मेजर एनर्जी फैसिलिटीज के ऊपर अटैक नहीं किया। पीछे आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है, इस तस्वीर में जो पूरा डिस्ट्रक्शन है जो आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ये पूरा क्रेन में लगाया गया और काम चल रहा है, रिस्टोरेशन वर्क चल रहा है, ये पूरा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है। जहाँ पर ये जो पूरा अटैक हुआ है ये सारा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है जिन पर अटैक किया गया है। और ऐसा ईरान का क्लेम है, लोकल मीडिया का भी क्लेम है कि इन्होंने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अटैक किया, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी अटैक किया और बहुत सारी एनर्जी फैसिलिटीज के ऊपर भी अटैक किया। क्योंकि यूएस ने शुरू में बोला था कि हम एनर्जी फैसिलिटीज को टच नहीं करेंगे क्योंकि उससे फिर यूरोप को भी दिक्कत हो जाएगी और बाकी देशों को भी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम एनर्जी फैसिलिटीज को टच नहीं करेंगे। बट जानबूझ करके ईरान का कहना है कि इन लोगों ने चाबहार पोर्ट और उसके बाहर जो एनर्जी फैसिलिटीज थी उसको टारगेट किया और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी और वो उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। हम रिटेलिएट करेंगे, हम बड़ा बदला लेंगे इसमें। अब चाबहार पोर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके ऊपर चर्चा इतनी क्यों हो रही है कि वीडियो बनाना पड़ जाए? तो भारत का ये एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट था जो भारत एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर इस चाबहार पोर्ट को देखता था। तो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से जुड़ने के लिए, क्योंकि भारत की जो बीच में पाकिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान से रिश्ते हमेशा खराब रहते हैं, तो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन मार्केट से जुड़ने के लिए ईरान एक की पॉइंट है। यहाँ पर आप वापस से अगर इस मैप पर आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये चाबहार पोर्ट और यहाँ से ये पाकिस्तान को बाईपास करता हुआ सीधा अफगानिस्तान और उसके बाद सेंट्रल एशिया ये आराम से जा सकता था। तो इसीलिए सिंपल इस वजह से इंडिया चाबहार पोर्ट को लेकर के इंटरेस्टेड था, उसको लेकर के उसको डेवलप कर रहा था। तो पाकिस्तान को बाईपास करना था और इसके लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल लिंक था ये INSTC के लिए, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए ये चाबहार पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिससे भारत यूरेशिया के मार्केट को एक्सप्लोर करता। और भारत ने अभी रिसेंटली 2024 में एक 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया था शाहिद बेहस्ती टर्मिनल जो है वहां पर चाबहार पोर्ट पर, उसको ऑपरेट करने के लिए, उसका ऑपरेशन कर भी रहा था। ये सारी चीजें अभी चल रही थी, हालांकि बीच में इसको रोकवा दिया गया था, इस एग्रीमेंट को रोक दिया गया था, लेकिन भारत काफी वहां पर प्रोग्रेस कर रहा था और जानबूझ करके यूएस ने उसको टारगेट करके खत्म करने की कोशिश यहां पर की है। तो इंडिया के लिए बहुत ही कंसर्निंग है। डोनाल्ड ट्रंप का फिर से स्टेटमेंट आया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को लगभग हमने, ईरान के साथ जो सीजफायर था वो कोलैप्स हो गया और ईरान को हमने लगभग पूरी तरीके से मतलब बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक्स करी और ईरान को पूरी तरीके से हमने हिट किया है, जिसमें ईरान का काफी नुकसान हुआ है एंड दे विल नॉट बी एबल टू रिटेलिएट, ऐसा उनका कहना है। वहीं पर नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट जो है वो यूएस को सपोर्ट करते हैं इस पूरे उसमें, उनका कहना है कि बहुत जरूरी था ये करना और इसलिए यूएस ने ये स्ट्राइक्स करी है। ईरान के पार्लियामेंट के जो स्पीकर है मोहम्मद बाकर, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था नेगोशिएशंस में, उन्होंने इस अटैक को बहुत कंडेम किया, स्ट्राइक को काफी कंडेम किया और कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो रीओपन ईरानियन टर्म्स पर ही होगा, ईरानियन कंडीशंस के ऊपर होगा, अदरवाइज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक रहेगा, हम कोई भी कमर्शियल वेसल को वहां से पास नहीं होने देंगे। नाउ दिस इज अगेन वेरी वेरी कंसर्निंग फॉर ऑल ऑफ द वर्ल्ड, फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड एवरीवन प्रेजेंट देयर। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के फिर भयंकर युद्ध शुरू हो चुका है। बुधवार की रात एक बार फिर अमेरिका ने ईरान पर भीषण एयर स्ट्राइक की और करीब 90 ठिकानों को निशाना बनाया। अब यह युद्ध पहले से भी कई गुना ज्यादा भीषण नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों ही देश अब एक दूसरे के 2, 4, 10 या 15 ठिकानों पर नहीं, बल्कि एक बार में 80 से 90 ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन इस ताजा हमलों ने अब भारत को भी हिलाकर रख दिया। दरअसल तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो समिट के दौरान ट्रंप ने ईरान को खतरनाक, घटिया और मानसिक रूप से बीमार नेताओं का शिकार बताते हुए समझौते को खत्म करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद मानो हर तरफ बमबारी, मिसाइल और जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। वहीं इस जंग का सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका ईरान के तटीय इलाकों में बड़े पैमाने पर हमले कर रहा है, जहां ईरान सबसे ज्यादा मजबूत है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी हमलों में इस बार ईरान के 90 ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल, ड्रोन स्टोरेज साइट, सैन्य लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य संपत्तियां शामिल हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका ने ईरान का बंदरगाह शहर चाबहार पर भी बड़ा हमला किया। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया कि अमेरिका ने चाबहार में भारत के बनाए बंदरगाह को निशाना बनाया और जमकर बमबारी की। इतना ही नहीं, ओपन सोर्स इंटेल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हमलों में चाबहार पोर्ट के मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर पर भी हमला किया गया। इस ईरान के चाबहार पोर्ट में नई दिल्ली का महत्वपूर्ण निवेश है, जो भारत को ईरान के रास्ते मध्य एशिया के देशों से जोड़ता है। ये बंदरगाह पाकिस्तान से गुजरे बिना भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक विस्तृत पहुंच देता है। ऐसे में इस पर अमेरिकी हमला वाकई भारत के लिए बड़ा नुकसान है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक चाबहार पोर्ट को निशाना बनाए जाने के बाद भारत इसके नुकसान का आकलन कर रहा है। इससे पहले ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB ने बताया कि अमेरिकी हमले के बाद चाबहार और पास के कोनारक में कई धमाके सुनाई दिए। हमलों के बाद चाबहार में बिजली की सप्लाई ठप हो चुकी है। इसके अलावा ईरान के एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में भी बड़े पैमाने पर हमले हुए। ईरान की सरकारी टीवी के मुताबिक बंदर अब्बास के पूर्वी क्षेत्र में देर रात 8 धमाके हुए। इनमें यह भी बताया गया कि गुलिस्तान प्रांत में एक रेलवे पुल पर भी हमला किया गया। वहीं ईरान ने भी इसका जवाब दिया और कुवैत, बहरीन और कतर में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर दनादन हमले किए। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी हमलों के बाद जॉर्डन में भी अमेरिकी बेस पर हमले किए गए। वहीं अमेरिका की तरफ से हुए इस हमले को लेकर ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी। गालिबाफ ने लिखा, अमेरिका अभी तक ये सीख नहीं पाया कि धौंस जमाने और वादे तोड़ने की कीमत चुकानी पड़ती है और ये साफ है कि अगर आप हम पर हमला करेंगे तो हम भी आप पर हमला जरूर करेंगे। गालिबाफ ने आगे लिखा कि बेमतलब में हाथ पैर मारने का कोई मतलब नहीं।
के बीच भी खतरनाक हो गए हैं, क्योंकि इनके बीच का युद्ध अब एक बेहद खतरनाक मोड़ तक जा पहुंचा है। अमेरिका ने ईरान में 90 से ज्यादा ठिकानों पर भीषण एयर स्ट्राइक की है। अमेरिका ने ईरान के जिस चाबहार पोर्ट को निशाना बनाया वो भारत और सामरिक आर्थिक हितों का सबसे बड़ा केंद्र है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान में जबरदस्त गुस्सा है। मशहद में वी विल किल ट्रंप के पोस्टर लगा दिए गए हैं। तो क्या मिडिल ईस्ट में फिर से युद्ध की आग भड़क चुकी है? और अगर ऐसा होता है तो दुनिया में एक बार फिर से गैस, तेल और महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है। देखिए रिपोर्ट। ईरान के बीच युद्ध अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अमेरिका ने ईरान में 90 से ज्यादा ठिकानों पर भीषण एयर स्ट्राइक की, जिसके जवाब में ईरान ने बहरीन, कतर और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेसों पर पलटवार किया। लेकिन इस युद्ध की आंच अब सीधे भारत तक पहुंच चुकी है। अमेरिका ने ईरान के जिस चाबहार पोर्ट को निशाना बनाया है वो भारत के सामरिक और आर्थिक हितों का सबसे बड़ा केंद्र है। चाबहार पर हुए इस हमले ने नई दिल्ली में भी हलचल तेज कर दी है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान में जबरदस्त गुस्सा है। मशहद में वी विल किल ट्रंप के पोस्टर लगे हुए हैं। हालांकि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो ईरान की किल लिस्ट में टॉप पर हैं। उधर ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। मोहम्मद बाकर ने कहा, अगर अमेरिका हमला करेगा तो उसे जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक हॉर्मुज केवल ईरानी व्यवस्था के तहत ही खुलेगा। अमेरिका धमकियों से डरने वाले नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि ईरान ने रॉकेट से जहाजों पर हमला शुरू कर दिया, इसलिए हमने जोरदार हमला किया। अब सवाल ये आ रहा है कि मिडिल ईस्ट में फिर से युद्ध की आग भड़क चुकी है। अगर ऐसा है तो दुनिया को एक बार फिर से गैस, तेल और महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है। जी तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इंडियन रिएक्शन देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।